हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेपी एजुकेशन। तो कल मैं द इंचेटेड पूल का जो भी पैसेज मैं बनाया था उसका मीनिंग बता दिया था। तो आज मैं उस पैसेज का उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आप जो मीनिंग है कल का उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि जब मैं उसका अर्थ बताऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसका जो हिंदी में सारांश है मैं बिल्कुल एकदम नाटक की तरह बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से उसे रिलेट कर सकें। आप तो नाटक देखे ही होंगे, तो जानते होंगे कि किस प्रकार से उसमें से जो कार्यकर्ता हो हैं तो किस प्रकार से वो रोल करते हैं। मैं बिल्कुल इस चैप्टर को उसी तरह से मैं पूरे बताऊंगा। तो आप पहले तो मैं जितना उसका मीनिंग लिखवाया हूँ आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि जब मैं अर्थ बताऊं तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको एक छोटा सा सारांश बता देता हूँ कि इस चैप्टर में का किसके माध्यम से लिया गया है, तो इस चैप्टर में कौन कौन रोल किए हैं। तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा मैं सारांश बताने के पहले कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यह जो चैप्टर है यह महाभारत का एक निचोड़ है। महाभारत में तो आप सभी लोग जानते होंगे, महाभारत में पांडव और कौरव के बीच हुआ था। चैप्टर में महाभारत के पांडव पक्ष को लिया गया है और दूसरी तरफ यक्ष को लिया गया है। यक्ष मतलब यम को लिया गया है। जो पांडव के बड़े भाई थे जिसे धर्म के प्रतीक माना जाता था युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर की दयालुता, उनके पेशेंस और उनके भाइयों के प्रति प्यार को इसमें देखा गया है कि क्या वह धर्म के सचमुच वह प्रतीक थे। तो ये यक्ष द्वारा उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछकर उन्हें जांचा या परखा गया। तो यह था इसका एक छोटा सा सांस। जब मैं इसका चैप्टर का अनुवाद करूंगा तो आपको पूरे अच्छे से डिक्लेयर हो जाएगा। ये मैं इस चैप्टर के पैसेज को शुरू करता हूँ पढ़ना। पहले मैं इसे पूरे इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं एक एक सेंटेंस तक फुल स्टॉप तक उसे हिंदी में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। ही प्लेज Yaksha by giving satisfactory answer to his question. The Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality. The Yaksha was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksha to see and test his knowledge. Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. तो चलिए मैं अब इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। तो आप दिस लेसन से यहाँ तक इम्पेरिटिलिटी तक इसका एक छोटा सा कंक्लूजन है। जो इस चैप्टर है, चैप्टर का छोटा सा कंक्लूजन है। तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर लेता हूँ, फिर मैं आगे चैप्टर का करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखो भैया, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता। दिस माने यह, लेसन माने पाठ, इज माने है, एन माने एक, एक्सट्रैक्ट माने सार या निचोड़ जो मैं लिखा चुका हूँ, फ्रॉम माने से या का, द महाभारता। तो आप हिंदी में देखिए, यह पाठ महाभारत का एक निचोड़ है। यह पाठ महाभारत का एक निचोड़ है। इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द धर्मराज। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द धर्मराज। इट माने यह, रिफ्लेक्ट माने प्रदर्शित करता है, द माने द कैरेक्टर द चरित्र को, ऑफ द धर्मराज यह धर्मराज के चरित्र को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट माने यह, रिफ्लेक्ट माने प्रदर्शित करता है, द कैरेक्टर माने चरित्र को, किनके, ऑफ द धर्मराज, धर्मराज के चरित्र को प्रदर्शित करता है। आगे देखता हूँ। हिज पेशेंस, हिज माने उनके, किनके, धर्मराज के, पेशेंस माने धैर्य, काइंडनेस माने दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर उनके भाइयों के प्रति प्यार, एंड माने और, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता। तो क्या हुआ पूरा, यह धर्मराज के दयालुता,
धैर्य और उनके भाइयों के प्रति प्यार और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। एक बार मैं फिर से शुरू से लेकर बता देता हूँ। यह पाठ महाभारत का एक निचोड़ है। यह धर्मराज के पेशेंस, दयालुता, उनके भाइयों के प्रति प्यार और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। तो आगे देखते हैं। ही प्लेज यच्चा बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही माने वह कौन? धर्मराज। प्लेज माने प्रसन्न करते हैं, यच्छ मतलब यम को, बाई गिविंग देने के द्वारा, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टजनक, आंसर मतलब उत्तर, टू हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों को, वह उनके प्रश्नों को संतुष्टजनक उत्तर देकर यक्ष को प्रसन्न करते हैं। तो आगे देखते हैं। द यक्षा वाज प्लेज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पेरेटिलिटी। द यक्षा मतलब यक्ष वाज प्लेज्ड प्रसन्न हुए, विथ युधिष्ठिराज युधिष्ठिर के, इम्पेरेटिलिटी मतलब निष्पक्ष पूर्ण, उनके निष्पक्ष पूर्ण भाव के साथ वह यक्ष को प्रसन्न किए। तो मैं यहाँ तक इसका अनुवाद करके बता दिया। तो मैं फिर से आपको इसका एक हिंदी में फिर से अनुवाद करके बताता हूँ कि जिससे आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो भैया, यह जो पाठ है यह महाभारत का एक निचोड़ है, एक सारांश है। और यह धर्मराज युधिष्ठिर के उनके गुण को प्रदर्शित करता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वह धैर्यवान थे, दयालुता थे, वो अपने भाइयों के प्रति प्यार रखते थे, वह बुद्धिमान थे। तो यह उनके गुण था। अब जो धर्मराज थे यह अपने संतोषजनक उत्तरों के साथ यक्ष को प्रसन्न किए और यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्ष पूर्ण भाव से प्रसन्न हो गए। तो यह था एक छोटा सा सारांश। आगे थोड़ा यक्ष के बारे में बताया गया है। यक्ष कौन थे? मैं पहले ही बता दिया था कि यक्ष यम थे। तो इसमें चलिए थोड़ा सा हम आगे भी देख लेते हैं। द यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष ये वाज माने थे, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता थे। मृत्यु के देवता कौन थे? यम थे। यक्ष मृत्यु के देवता यम थे। हूँ माने जो, हैड टेकन माने लिए थे, द फॉर्म ऑफ रूप, यक्षा का रूप लिए थे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यक्ष मृत्यु के देवता यम थे जो यक्ष का रूप लिए थे। टू सी देखने के लिए, एंड और टेस्ट माने परीक्षा, हिज नॉलेज उनके ज्ञान की। किनके ज्ञान की? धर्मराज के ज्ञान की। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। यक्ष मृत्यु के देवता यम थे जो युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए वह यक्ष का रूप धारण किए थे। आगे देखते हैं अब। बीइंग सेटिस्फाइड मतलब बीइंग माने होकर, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, विथ हिज आंसर अपने उत्तर के साथ संतुष्ट होकर, ही माने वह कौन? यक्ष। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिए, ही माने उन्हें, किनको? युधिष्ठिर को। वह अपने उत्तर के साथ संतुष्ट होकर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए। एंड माने और, डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना, और गायब हो गए। तो यह था एक छोटा सा सारांश। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। तो चलिए अब मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिरा मतलब धर्मराज, वेटेड माने प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर माने के लिए, हिज ब्रदर माने अपने भाइयों के लिए, इन एंग्जाइटी मतलब व्याकुल में, एंड थ्रस्ट प्यासे। युधिष्ठिरा अपने व्याकुल भाई प्यासे और व्याकुल भाइयों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए क्रश, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यह डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कही जा रही है। तो जब मैं ग्रामर बताऊंगा तो आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा कि क्या क्या कैसे होता है। तो आप पहले इसका सारांश देख लीजिए हिंदी में।
कैन माने क्या, दे माने वे सब, हैव बीन माने हो चुके हैं, सब्जेक्टेड माने प्रभाव के अधीन, टू ए क्रस मतलब श्राप के प्रभाव के अधीन हो चुके हैं, आर माने या, आर दे क्या वे सब, स्टिल वांडरिंग माने घूम रहे हैं, अबाउट इधर उधर घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर या पानी की तलाश में। तो आप एक बार फिर से देखिए, क्या वे सब श्राप, क्या वे सब किसी के प्रभाव के अधीन हो चुके हैं, या वे सब जंगल में चारों तरफ घूम रहे हैं पानी की तलाश में। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या वे सब श्राप के अधीन हो चुके हैं या पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। तो आगे देखते हैं, कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या कैन माने क्या, दे माने वे सब, हैव फेंटेड मतलब मूर्छित हो चुके हैं, या डाइड मतलब मर गए हैं, आप थ्रस्ट पानी से, क्या वह प्यास से मर गए हैं या मूर्छित हो चुके हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट, अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, अनेबल माने असमर्थ, टू बियर माने सहने में, दिस माने ये सब विचार, ये सब विचारों से सहने में असमर्थ थे। तो देखो भैया, क्या है कि जब आप ही रहेंगे या कोई भी व्यक्ति रहेगा, आप किसी के प्रति प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अगर वह व्यक्ति ज़्यादा लेट से आए तो आपके मन में काफ़ी तरह से विचार आएंगे कि यह किस कारण से रुक गया, इतना समय में आ जाता, लेकिन किस कारण से, किस वजह से रुक गया। तो आपके तरह से विभिन्न विचार आएंगे मन में। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर के मन में भी विचार आ रहे थे जब उनके भाई प्यास के कारण पानी लेने जंगल में चले गए थे। तो वही बात कहा गया है। और आगे देखते हैं आप, एंड माने और, ड्रिवन माने खींचे जा रहे थे, बाई ये वर पावरिंग मतलब तीव्र गति के द्वारा खींचे जा रहे थे। किस तीव्र से द्वारा, प्यास के थ्रस्ट मतलब प्यास के तीव्र के द्वारा वह खींचे जा रहे थे। ही गेव, ही माने वह, कौन, धर्मराज, गेव अप माने त्याग दिया, वेटिंग माने प्रतीक्षा करना, वह प्रतीक्षा करना त्याग दिया, एंड माने और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, आउट टू लुक माने खोजना शुरू किया, फार इज ब्रदर अपने भाइयों को, वह अपने भाइयों के लिए खोजना शुरू किया, एंड माने और, द पूल पिंग दैट ही माइट फाइंड देम, द पूल मतलब पूल का उन्हें एक तरह से अनुमान लगा, दैट जो, ही माने वह, पा सकते हैं उनको मतलब धर्मराज, उनको एक पुल का आहट लगा, आशा अनुमान लगा कि भैया वहीं एक तालाब दिखाई दे रहा है, शायद मेरे भाई को मैं वहीं पा सकता हूँ। तो यह था ये पूरे पैसेज का, जो भी पैसेज का मैं सीक्वेंस बनाया था उसका यह अर्थ था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा बना रहा तो मैं इसके अगला चैप्टर का भी और इसके कुछ जो भी अभी पैसेज बचे हैं उसको भी कवर कराने की कोशिश करूँगा।